मेरा दिल और मेरी जान है शफकत मियाँ, मेरी बख्शिश का भी सामान है शफकत मियाँ। कहाँ जा रहे हैं आप हजरत? एक साथ इतने लोग, अल्लाह अकबर। कहाँ जा रहे हैं आप हजरत? ये जगह जो खाली है ना, इस आगे थोड़ा आगे जाइए, पुर कर लीजिए, आगे जाइए, बहुत जल्द आ जाइए। बहुत देर से आप हजरत ना तो मनकबत समात कर रहे हैं। आइए हजरत आप एक बेहतरीन खिताब के लिए तैयार हो जाइए। आप देख रहे हैं मेम्बर नूर पर शहंशाही खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कुद्दूसी साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। बेहतरीन खिताब आपको समात करना है। भाईजान, हेलो भाईजान, थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा सा ये जगह जो अच्छी नहीं लग रही, आप अदब के साथ बैठिए, अदब के खिलाफ बैठिए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये जगह जो अच्छा बीच में जो आपने भारत का नक्शा बना लिया, थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा करीब। बहुत अच्छी आपकी समातें माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। एक मुशायरे की दुनिया का एक शायर जिसको दुनिया राहत इंदौरी कहती है। राहत इंदौरी कहता है कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। उलमाए किराम अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहिब क़िबला के और हुजूर साहिब सज्जादा के कदमों को चूमकर शेर आप तक कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, आप मत बोलिए, मैं उनसे भी बुलवा सकता हूं जो मखलूक दिखाई नहीं देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीबे एशिया व यूरोप, खतीबे एशिया व यूरोप अल्लामा इंतज़ारुल क़ादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खड़े हो गए तो थोड़ा आगे आ जाइए, खड़े हो गए, पीछे वाले भी आप हजरत भी आगे आ जाइए। बहुत जल्द बड़ा जलसा आपका माशाल्लाह, जलसा कामयाब है, महफिल कामयाब है, आगे आ जाइए। कहाँ जा रहा है? मौके का फायदा उठा रहा है। अल्लाह, ये जलसे को कामयाब करना ना ही नाज़िम का काम मेरे प्यारे, जलसे को कामयाब आवाम करती है। जिस तरीके से आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। शेर समात कीजिए कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, सुभान अल्लाह बोल सकते और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से एक मर्तबा कह दो या गौस, बुलंद आवाज से या गौस। कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रन के गाजी बन गए। अरे डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। आप देख रहे हैं मेम्बर नूर पर मेरे प्यारे, इस वक्त बड़े बड़े आलिम दीन, बड़ी बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियात इस वक्त मेम्बर नूर पर तशरीफ फरमा है। आप हुजूर साहिब सज्जादा के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। खतीब एशिया और यूरोप हजरत अल्लामा मौलाना इंतज़ारुल क़ादरी साहिब क़िबला के चेहरे का दीदार करें। सदर सुन्नी उलमा कौंसिल तशरीफ फरमा है। वहीं पर अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहिब क़िबला में तशरीफ फरमा है। शहजाद गाने हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा अजहर फारूक साहिब क़िबला उस्ताद शोरा तशरीफ फरमा है। और वहीं पर एक और हाफिज़ क़ारी जनाब मोहम्मद असलम मियाँ साहिब क़िबला, और वहीं पर हजरत जनाब अशरफ मियाँ साहिब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। और वहीं पर शहजादा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद फारूक अलैहि रहमा साहिब क़िबला, हजरत मौलाना नवेद मियाँ साहिब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। आप इन उलमाए किराम के चेहरे का दीदार करते रहें। बड़े आप हजरात मुक़द्दर वाले हैं। कभी कभी इतनी शख्सियतें एक साथ मेम्बर नूर पर जमा होती हैं मेरे प्यारे। आका फरमाते जिसने किसी बाअमल आलिम दीन के चेहरे का दीदार किया, गोया उसने मेरे चेहरे का दीदार किया। बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। तो अपना शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहिब क़िबला का खिताब आपको समात करना है। शेर सुने कि सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते, एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। और आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, या रसूल अल्लाह आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात।
आपके तलवे की भी तारीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके तलवे की भी तारीफ नहीं कर सकते। लीजिए हजरात, बहुत तेजी के साथ अब आपके सामने आलिम नबील फाजिल जलील बंदे खुदा उम्मत मुस्तफ़ा गुलाम गौसो ख्वाजा व रजा शमशीर आला हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कुद्दूसी साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए इस्तक़बालिए नारा लगाइए, नारे तकबीर। अरे मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, घटा को चीर के सूरज निकलने लगता है, और कैसे आप हैं हर हर पुरवालो, कैसे आप हैं। अरे खामोश हो के बैठे हैं, नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। नारे तकबीर। एक एक फर्द का हाथ उठना चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुब्बे मुस्तफ़ा का असर काम आ गया, हिंदल वली को नूर का पैगाम आ गया, और ख्वाजा पिया की पहली करामत तो देखिए, भारत की सरजमीन पे इस्लाम आ गया। हाफिज़ व क़ारी हज़रत अख्तर मियाँ साहिब क़िबला, ख़तीब एशिया और यूरोप, सदर ऑल इंडिया उलमा काउंसिल हज़रत अल्लामा मौलाना इंतज़ारुल क़ादरी साहिब क़िबला, मुहिब्बे गिरामी उस्ताद शुरा अल्लामा अज़हर फ़ारूक़ी साहिब क़िबला, शायर खुशिलहान मद्दाही खैरुल अनाम अली जनाब इस्लाम बरकाती साहिब क़िबला व दीगर उलमा शुरा खुतबा अरबाबी इल्म व दानिश, हाज़रीन व सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मोहब्बत वाले हैं तो करीब होकर बैठ जाओ। आप लोग भी इधर आ जाइए ताकि मुझे घूमना ना पड़े, करीब आ जाए। आपको मालूम है कि नमाज में कांधे से कांधा क्यों मिलाया जाता है? ताकि बीच में शैतान दरार न डाल सके, मोहब्बतें कायम रहें। तकरीर सुनने का माहौल बनाएंगे तो जरूर सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा, अल्लज़ी ला हैअत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू वला जुज़्व हुज़्व लहू वला जिस्म जुसीम जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू, अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबित ताज वल मेराज, व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व सहबिही उलिल करमी वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा, कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व हबीबना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। इकबाल ने कहा था कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही।
और ए ताईरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी। ए ताईरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, यहां पर हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स में आए हैं और उनके उर्स से हम फैज याब भी होते हैं। मगर हमारी हिरमा नसीबी ये है, हमारी कम नसीबी ये है कि हम अपने बुजुर्गान की मोहब्बतों के दावे तो करते हैं, अपने बुजुर्गान से वाबस्तगी के दावे तो करते हैं, मगर कसम खुदा की ये वो कौम हो चुकी है कि जिसने अपने असलाफ की तारीख को पसे पुष्ट डालकर रख दिया। आज सारी दुनिया के अंदर यही कौम जलीलो रुस्वा होकर रह गई। चाहे सीरिया की तारीख उठाकर देखो, बांग्लादेश की तारीख उठाकर देखो, बर्मा की तारीख उठाकर देखो, हर जगह सिर्फ यही ममालिक नहीं बल्कि जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, मुझे आप अपने सच्चे दिल पर हाथ रख के बता दो, इस मुल्क के अंदर तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है, तुम्हारी कितनी महत्वपूर्णता है, मुझे बताओ। मैं कहूंगा कसम खुदा की, कभी भी मुसलमान इतना जलीलो रुस्वा ना हुआ था जितना आज हो चुका। वजह क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है? तो जवाब मिलता है, जो कौम अपने असलाफ की तारीख को भुला देती है वो जमाने की गर्दिशों में मुब्तला हो जाती है। बात है हजरत, वाह वाह, हक है हक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह, मैं उर्स आरास मनाने का कोई खिलाफ नहीं हूं, मैं नियाज़ो फातिहा के खिलाफ नहीं हूं, और हम तो वो हैं कि जो नियाज़ो फातिहा के दलाइलो सबूत पेश करते हैं। मगर ताज्जुब ये होता है कि हम फकत नियाज़ो फातिहा के लिए रह गए। मस्जिदे वीरान कौन करेगा आबाद? फिर ये ना कहना फैसला हमारे हक में नहीं है, फिर न कहना कि जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गए। सुनो, हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सीयरुल औलिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं, एक रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं दुनिया के बादशाहों के कुलूब यानी उनके दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसमें है दस्ते कुदरत में। जब तक अवामुन्नास ये दुनिया वाले परवरदिगार की इताअत करते रहते हैं, अल्लाह उन बादशाहों को कौम पर मेहरबान रखता है। मगर जब ये कौम खुदा के रास्ते से पीछे हटती है तो ये जालिम अपना दबदबा बना लेते। अल्लाह, पढ़ो तारीख पढ़ो। आज ना हमें नमाज की फिक्र, ना रोजे की फिक्र, ना ज़कात की फिक्र, बस अल्लाह वाले का फातिहा कर लो, अल्लाह राजी। बड़ा आसान समझ लिया है रब को राजी करना, बड़ा आसान समझ लिया है जन्नत में जाना। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, आसानी से मिल जाएगी। आओ तुझे बताऊं, जिस 11वीं वाले की 11वीं तुम मनाते हो, उठाओ तारीख पढ़ो। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि मैं काबे में दाखिल हुआ, हुदूदे हरम में कदम रखा, एक शख्स जमीन पर कंकरियों पे अपना सर रखकर रगड़ रगड़ कर रो रहा, कह रहा है परवरदिगार कल कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, अगर मेरी नेकियां मेरे अमाल तेरे हुजूर कबूल ना हो,
मुझे अंधा नाबीना करके उठाना, ताकि लोगों की भीड़ में मैं रुसवा न हो। कहते हैं मैं सोच रहा था पता नहीं कौन, जब उठ के चला है मैंने पीछा किया, कहा जब सामने से देखा वो कोई और जात नहीं थी, वही बगदाद का शहंशाह गौसे आजम दस्तगीर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उर्से शफकती, वाह अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहिब क़िबला। हमने तो समझ लिया जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत मिल जाएगी। आओ तुम्हें बताता हूं इन बुजुर्गों की तारीख क्या है, किस तरह से इन्होंने अपने नफ्स पर कंट्रोल किया, किस तरह से दिल में खुदा का खौफ पैदा किया। आओ तुम्हें बताता हूं। हजरत अस्मा ताबई है, वो कहते हैं कि मैं खाना काबा के तवाफ के लिए चला। दिन का वक्त था, बड़ा इज़्दिहाम था, बड़ी भीड़ थी। मैंने सोचा कि दिन में न करूंगा, रात को आकर जब रात का निस्फ हिस्सा गुजर जाएगा हुदूदे हरम में दाखिल होगा और खाना काबा का तवाफ करूंगा, अपने रब को राजी करूंगा। कहते हैं रात का आधा हिस्सा गुजरा, मैं हुदूदे हरम में दाखिल हुआ। मेरे कानों में आवाज आ रही थी, बड़ी दर्दनाक आवाज थी, दिल को फाड़ दे रही थी, दिल को चकनाचूर कर रही थी, दिल फटा जा रहा था। वो कहने वाला कह रहा था परवरदिगार मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मैंने जो अगर कोई खलबत में गुनाह किया उसे माफ कर दे, कोई जलबत में गुनाह किया तो माफ कर दे, लोगों की मजलिस में गुनाह हुए उसे माफ कर, दिन के उजाले में हो गया तो माफ कर दे। कह रहे थे अस्मई, मैं सोच रहा था बहुत बड़ा गुनहगार होगा, बहुत बड़ा खताकार। अचानक चीख मार कर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कहा मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने देखा कि बेहोश हो चुका है। उसके चेहरे पे जुल्फों का पहरा है, जुल्फें बिखरी हुई हैं। मैंने हाथों को उठाया, अर्ज किए परवरदिगार जब ये तुझसे इतना डरता है, तुझसे माफी मांगता है, माफ क्यों नहीं कर देता। मैं ये दुआ करके हटा। मैंने कहा देखूं तो ये है कौन, ये है कौन। कहा जैसे ही मैंने चेहरे से जुल्फों को हटाया मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा वो जात कोई और जात नहीं थी, ये अपने वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। अपने वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो जिसने करबला के मैदान में अपने बाबा जाम के गले पे खंजर चलते हुए देखा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जिसने हज़रत कासिम की लुटती हुई जवानी देखी। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसने अली असगर को प्यास की शिद्दत से तड़पता हुआ देखा, जिसने मैदान करबला में अपने खानदान का खून बहते हुए देखा। इस मजहबी इस्लाम के लिए अपना पूरा चमनिस्तान कटा दिया। अरे जब उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खौफ का ये आलम है तो हमें परवरदिगार से कितना डर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा। नहीं, मस्जिदें सुनी हैं, मस्जिदें तुमसे पुकार पुकार के कहती हैं आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मगर यही नौजवान कि जिसकी जवानी इतनी कीमती है कि ये जवानी के वक्त में अगर इबादत करे तो अल्लाह उसको महबूब बना ले।
मगर हमारी जवानी कहां कट रही है? शराब के अड्डों पर, चौराहों पर खड़े होकर बातें करने। जिस वक्त दूसरी कौमों के बच्चे अपने मुस्तकबिल, अपने गोल को अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उसी वक्त इस कौम में मुस्लिम का जवान सड़क पर कान पे फोन लगाए अपनी लैला मजनू की दास्तान लिखता हुआ। तुम फिर कहोगे इंसाफ नहीं हो रहा। जेलें तुमसे भरी जा रही हैं, कत्लो गारत गरी के बाजार तुमसे गरम, तुम्हारे खून की नदियां बहे, फिर आकर कहो कि कौम के जिम्मेदारान खामोश बैठे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। क्या होगा उस कौम का जो अपने परवरदिगार और उसके महबूब से मोहब्बत करने के बजाय एक ऐसी बेवफा को दिल दे बैठा कि जिसको ना अपनी माँ की इज्जत का पास है, न बाप की आबरू का पास है, और जब वक्त पड़ता है तुझे छोड़ के चली जाती है। कसम खुदा की, मदीने वाले से ये दिल लगाया होता, दुनिया में तेरा हाथ पकड़ते जन्नत में ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से शफकती, हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहिब किबला, नारे तकबीर, सरजमीन हर हर पूर। आज पूरी दुनिया यही कहती जा रही, यही कह रही, इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। आप कितना इंसाफ करते हैं, कितना इंसाफ करते हैं? मजलिस में बैठने का हक अदा नहीं करते, महफिले मुस्तफा का हक अदा नहीं कर रहे। जिक्र रसूल की महफिल हो, उसके साथ आप कितना इंसाफ कर रहे हैं? आओ तुम्हें बताओ, जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा तुमने पढ़ा है, जिस नबी के दीन का दामन तुमने पकड़ा है, आओ उस नबी का पैगाम क्या है? आज इंसाफ की बात तब होती है जब कोई किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, जब किसी कौम का लीडर होता है। इंसाफ की बात तब होती है कि जब कोई किसी तहरीक का कायद होता है। लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इंसाफ का बुनियादी पत्थर कब रखा था? किसी को मालूम है? इंसाफ का बुनियादी पत्थर कब रखा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरन बोल भी नहीं सकते थे। अभी आप आगोशे आमिना में थे, अभी आप दूध पीने की उम्र में। हजरते दाई हलीमा कहती है कि मैं बच्चे की तलाश में निकली थी, मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिल गए, मैं गोद में लेकर चली। जब मैं लेकर चली थी, बड़े अजायब बातों गरायब बात देख रही थी। मैं क्या क्या बातें ऐसी देख रही थी कि जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उन्हीं बातों में से एक अजीब बात ये थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी गोद में बैठते थे और दूध पीना शुरू करते थे। तो एक जानिब से दूध पीते थे, वो भी सीधी वाली जानिब से दूध पीते थे। आप साइंस की लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि औरत का मामला यह है कि जब तक अपने दोनों जानिब का दूध न पिला दे वो सेटिस्फाई नहीं होती। और बच्चे की फितरत यह है कि जब तक दोनों जानिब का दूध न पी ले वो भी सेटिस्फाइड नहीं होता। और साइंस का कहना यह है कि औरत के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और दाहिनी में ज्यादा होता है। लेकिन मुस्तफा जामने रहमत मुझे इस इश्काल को आसान तो फरमा दीजिए कि आप हलीमा सादिया की गोद में एक जानिब का दूध क्यों पी रहे थे, कम वाली साइड का दूध क्यों पी रहे थे? तो गुंबद खजरा की जालियों से आवाज आती है, एक कुद्दूसी जानना चाहता है तो सुन, मैं आमना हजरत हलीमा सादिया की गोद से दुनिया वालों को इंसाफ का पैगाम दे रहा था। अरे जरा मक्के की जिंदगी भी देख, जब मैं आमना
की गोद में था तो दोनों जानिब का पी रहा था, लेकिन हलीमा सादिया की गोद में आ गया तो मैं एक जानिब का पी रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरे साथ मेरा रज़ाई भाई अब्दुल्ला भी दूध पीता था। इसलिए एक वाली साइड से मैं पी लिया करता था, दूसरी जानिब अपने भाई अब्दुल्ला के लिए। आज दुनिया अमन इंसाफ की बात कर रही है। दुनिया कह रही है कि दुनिया के अंदर शांति कैसे होगी, सहिष्णुता कैसी होगी, टॉलरेंस कैसे आएगा। दुनिया वाला तुम्हें बताता हूं, मुस्तफा जाने रहमत की 63 साला जिंदगी में फकत इस एक लम्हे को ले लो और सारी दुनिया पे नाफिज कर दो। अगर हर इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसाफ करने लगेगा, ना कत्ल होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई खून बहे। आ जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ो। मेरे दोस्तों, आखिर में बस यही कहूंगा कि आज घरों में बैठकर तरह तरह की बातें होती। हमारा कल्चर तो मगरबी कल्चर बन गया। हमने मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ा नहीं, कम से कम घर में बैठकर रोजाना 2 सफ़े मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत के पढ़ के देखो। कसम खुदा की, घर की जितनी नहूसतें हैं सब निकल जाएगी। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि।